चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ऑफ वेरियस टाइप्स। अब देखिए जो एसेट्स होते हैं और जो लाइबिलिटीज होते हैं ये बहुत तरह के होते हैं। दीज कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। अब नीचे हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे, तो आइए चलिए देखिए क्या है ये एसेट्स। एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। सबसे पहला फिक्स्ड एसेट्स। These are the assets that are purchased on permanent basis, that is for long term use and help the business to earn revenue. अब देखिए फिक्स एसेट्स क्या होता है। ये वो एसेट्स होते हैं जो कि आप क्यों खरीदते हैं, ताकि आप इसको लॉन्ग टर्म तक यूज कर पाए। ये परमानेंट बेसिस, ये आपकी वो संपत्ति होती है जो परमानेंट बेसिस पे आप रखते हैं, लॉन्ग टर्म यूज होता है इसका और बिजनेस को इससे कमाई होती है। एग्जाम्पल ऑफ सच एसेट्स आर बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर व्हीकल एटसेट्रा। अब ये जो हमारी संपत्ति है वो क्या है, बिल्डिंग है, मशीनरीज है, मोटर व्हीकल्स है हमारे। These assets are not for sale in ordinary course of business but can be disposed of if no more needed for business use. अब देखिए बिजनेस जो रेगुलर हम लोग परचेज सेल कर रहे हैं, जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग अपना फिक्स एसेट्स नहीं बेचते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको डिस्पोज कर देते हैं अगर ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, डिस्पोज करना मतलब मान लो आप कोई मशीन यूज कर रहे हो, अब वो 4 साल 5 साल हो गया है या उसका टाइम हो गया है कि अब आपको दूसरा मशीन लेना होगा और वो मशीन अब आपके काम नहीं आएगा, तो आप उसको बेच दोगे और दूसरा मशीन ले लोगे। करंट एसेट्स, these are the assets which are acquired by the business either for resale or for converting them into cash. अब देखिए करंट एसेट्स क्या होते हैं, ये बिजनेस की वो संपत्तियां होती हैं जो या तो बिजनेस वापस बेचने के लिए लिया है या तो उसको वो कैश में कन्वर्ट कर देगा। These are normally realized within a period of 1 year. अब ये जो होते हैं 1 साल के अंदर इसका पैसा हम लोग निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच एसेट्स आर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक एटसेट्रा। तो क्या क्या है आपके करंट एसेट्स, आपके हाथ में जितना कैश है, आपके बैंक में जितना कैश है, फिर जितना पैसा आपको मिलने वाला है बिल्स रिसीवेबल, जितने लोगों को आप उधार दिए हैं वो आपके डेटर्स, फिर आपके पास जो स्टॉक है अभी वो सब आपका करंट एसेट्स है। फिर है टैंजिबल एसेट्स। दीज आर द एसेट्स दैट कैन बी सीन, टच्ड एंड हैव सर्टेन वॉल्यूम। अब टैंजिबल का मतलब क्या होता है, ये वो संपत्तियां होती हैं जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो और इसका एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, एक सर्टेन वॉल्यूम होता है। एग्जाम्पल बिल्डिंग, मशीनरी, गुड्स एटसेट्रा आर टैंजिबल एसेट्स, ठीक है। इनटैंजिबल एसेट्स, intangible assets which can neither be seen nor touched or have no volume are called intangible assets. आपकी वो संपत्तियां जिसको ना तो आप देख सकते हो ना छू सकते हो और ना उनका कोई वॉल्यूम होता है, वो intangible assets होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ सच एसेट्स। लिक्विड एसेट्स, these are the assets which are either in cash or can be easily converted into cash. अब देखिए लिक्विड एसेट्स क्या हुआ, आपकी वो संपत्तियां, ठीक है, या तो वो कैश में हो या तो उसको आप आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैश, स्टॉक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एटसेट्रा, ठीक है। अब ये लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में 2-2 मार्क्स के लिए ये सब कभी कभी पूछा जाता है। अब देखिए फिर है वेस्टिंग एसेट्स। दीज आर द एसेट्स विच एग्जॉस्ट और रिड्यूस इन वैल्यू बाय देयर यूज। अब देखिए ये क्या है, ये वो एसेट्स हैं जो या तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे या उनका वैल्यू कम हो जाएगा जितना आप उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे माइंस, क्वेरीज एटसेट्रा कम अंडर दिस कैटेगरीज, मतलब आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं तो वो आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगा। फिक्सिशियस एसेट्स, तो फिक्सिशियस एसेट क्या हुआ, दीज आर नॉट द रियल एसेट्स, ये रियल एसेट्स नहीं होते हैं। दीज आर द आइटम्स ऑफ सच एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विच have not been written off in full. अब देखिए ये क्या है, ये वो आइटम्स हैं जो कि आपके एक्सपेंसेस हैं या तो लॉसेस हैं जिनको आप पूरा राइट ऑफ नहीं किए थे, पूरा डिडक्ट नहीं किए थे। फॉर एग्जाम्पल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशंस एटसेट्रा, ठीक है। अब देखिए आइए लाइबिलिटीज साइड। लाइबिलिटीज कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। लाइबिलिटीज में क्या क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, दीज आर द लाइबिलिटीज विच आर नॉट पेएबल ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर।
अब आपका जो अकाउंटिंग ईयर ये कितना दिन का होता है, ये 1 साल का होता है, 1 ईयर का होता है। तो 1 ईयर के अंदर या करंट अकाउंटिंग ईयर के अंदर आपको ये पेमेंट नहीं करना है। जनरली द फंड्स रेज्ड थ्रू सच मींस आर यूज्ड फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब देखिए, ये जो पैसा हम लोग अरेंज करते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वाला, ये हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग को फिक्स्ड एसेट्स खरीदना होता है। एग्जाम्पल ऑफ सच लायबिलिटीज आर लोन ऑन मॉर्टगेज, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या है? लोन ऑन मॉर्टगेज या लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये जो पैसा होता है ये आप फिक्स एसेट्स के लिए लेते हैं। अब आगे देखिए, करंट लायबिलिटीज, दीज आर द लायबिलिटीज विच आर पेबल ड्यूरिंग द करंट ईयर। अब करंट लायबिलिटी क्या है? ये वो लायबिलिटी है जो कि आपको करंट ईयर मतलब जिस साल का आपका अकाउंटिंग पीरियड है उसी में पेमेंट कर देना। दीज इंक्लूड बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एक्सेट्रा। अब करंट लायबिलिटीज क्या क्या है आपके? बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है। ठीक है। नेक्स्ट, ओनर्स फंड। अब जो मालिक है वो जो पैसा लगाता है, द अमाउंट ओइंग टू द प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटर्स इज कॉल्ड ओनर्स फंड। अब देखिए, वो पैसा जो बिजनेस को या तो उसके मालिक या तो एक से ज्यादा अगर मालिक है तो प्रोप्राइटर्स हम लोग लिखेंगे, उनको देना है, बकाया है। As per business entity concept, this is a liability of the business. Business entity concept जो कि एकदम स्टार्टिंग के वीडियो में आप हमारे पढ़े होंगे, वो क्या बोलता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस अलग है, इसलिए ये जो पैसा बिजनेसमैन लगाता है वो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होती है। अपार्ट फ्रॉम कैपिटल इट इज ऑल्सो इंक्लूड्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। अब देखिए, इसमें कैपिटल भी होता है, साथ साथ जो प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किए हैं या जो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किए हैं वो भी आपका लायबिलिटी ही होगा बिजनेस का। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स बाय द प्रोप्राइटर इज डिडक्टेड फ्रॉम इट। अब देखिए, जो प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर कौन? मालिक, वो जितना ड्रॉइंग्स किया है वो हम लोग क्या करते हैं? उसके कैपिटल से डिडक्ट कर देते हैं। अब देखिए, प्रिपरेशंस ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हैज 2 साइड्स। अब बैलेंस शीट के कितने साइड होते हैं? 2, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। On the asset side, we present all types of assets such as cash, bills receivable, stock, building. Asset side में हम लोग क्या दिखाते हैं? हर एक तरह का संपत्ति, जैसे जो हमारा कैश है, बिल्स रिसीवेबल है, स्टॉक है, बिल्डिंग है। On the liability side, all liabilities, both long-term liabilities and current liabilities are presented. अब देखिए, लाइबिलिटी साइड में हम लोग क्या दिखाते हैं? जितना भी हमारा लाइबिलिटीज है, चाहे वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो, ये सब हम लोग दिखाएंगे। करंट लाइबिलिटीज दिखाएंगे such as bills payable, trade creditors, bank loan, etc. Next we write owner's capital. उसके बाद हम लोग ओनर का कैपिटल लिखते हैं। Net profit is added to it. कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं। If there is net loss, it is deducted from the capital. अगर मान लीजिए लॉस हुआ है तो क्या होगा? ये कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगा, लेस करना होगा। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। अब जो आपका कैपिटल है उसमें अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग आपको हमेशा लेस कर देना है। फाइनली द 2 साइड्स आर टोटल्ड एंड द टोटल शुड एग्री। उसके बाद दोनों साइड, कौन सा साइड? एसेट्स और लायबिलिटी, ये दोनों का टोटल किया जाता है और ये दोनों का टोटल एक दूसरे से मैच होना चाहिए। अगर टोटल मैच नहीं हो रहा है तो आपका सम्स गलत है, इसीलिए ध्यान से पुटअप कीजिएगा, हमेशा बैलेंस शीट का एसेट और लायबिलिटी मैच करेगा।